वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आज जो आपका ये नवा क्लास है मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी का क्लास 6 का ये मैथमेटिक्स क्लास है। जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और जो सीटेट मैथ के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये है। तो अगला चैप्टर जो आपका होगा वो होगा पूर्ण संख्याएं। और ये जो आप थे अपनी संख्याओं की जानकारी थी, तो इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने कुछ क्लास बोर्ड पर बताया है और ये आपका आखिरी क्लास है जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी हम लोग समझेंगे। इससे भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका है रोमन संख्या, इसको आपको दिमाग में रखना होता है, रोमन पद्धति। तो ये चीज़ जो है सबको पता होता है कि 1 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को इस तरह से लिखते हैं, 10 को इस तरह से लिखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर 2 आपका डबल लाइन रहेगा तो आपको ये पता है कि वो 2 है, 3 लाइन रहेगा तो वो 3 है, 4 लाइन रहेगा तो 4 है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे ये इस तरह से 4 होता है तो 4 का किस तरह से सेटिंग ये होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो V की तरह है, इतना बराबर यहाँ पर 5 है। तो फिर इसको कैसे 4 में इसको 4 कैसे माना गया है, इसको भी हम लोग आगे चलकर समझेंगे। और जब आप लोग इस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो ये किसी भी रोमन पद्धति को आप नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको डिजिट दे दिया जाएगा, जैसे 6 9 हो गया, 9 8 हो गया, 7 3 हो गया, और आपको कहा जाएगा कि रोमन पद्धति में बदलिए। लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको रोमन पद्धति में बदलने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 73 का सही रोमन पद्धति है। तो इसके लिए यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ आप समझिएगा 2 3 तो आप जानते हैं कैसे होगा, 4 जानते हैं कैसे होगा। 4 एक रहस्यमय है, इसको बताएंगे कैसे इसको तोड़ना है। 5 को आपको याद रखना है, 10 याद रखना है कि 10 इस तरह होता है, 50 याद रखना है L होता है, 100 याद रखना है यहाँ पर आपका C होता है, और 500 याद रखना है D होता है, और 1000 याद रखना है। अब यहाँ 2 बातें हम लोग समझेंगे। पहला क्या है कि ये इस पद्धति के कुछ नियम हैं। आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ आप यहाँ पर समझ रहे हैं, इस 7 चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अब क्या है कि इस पद्धति के कुछ नियम हैं। तो नियम जो है कि कोई भी संकेत, जिस तरह आपके सामने में ये संकेत लिखा है 1 5 10 या L C D M, तो इस किसी भी ये संकेत को अगर दोहराया जाता है, यानी दोबारा लिखा जाता है, तो उतना बराबर जितना अंक होता है उसको जोड़ दिया जाता है। यानी कि उदाहरणार्थ आप समझेंगे, ये इतना बराबर आपका जब 10 हो गया तो आप डबल x, इसको आप x नहीं पढ़ना है, आप ये डबल लिखते हैं तो ये आपका हो गया 10 + 10, यानी कि जोड़ दिया जाता है। ये समझना है आपको कि ये जोड़ा जाता है। और अगर जैसे कि आप को मैंने ये 20 का उदाहरण दिया, अगर इसको मैं 3 बार लिखती हूँ इस तरह से, तो इसको क्या करना है ये आप समझ सकते हैं। 10 + 10 + 10 = आपका हो गया 30। ये जोड़ा जाता है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसको जोड़ा जाता है। दूसरा है कि कुछ इसमें ऐसे संकेत हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अगर आप 20 लिख रहे हैं तो इसको आप डबल लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर ये सिंबल हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हम लोग समझेंगे वो कौन से सिंबल हैं। तो यहाँ पर आपको समझना, जैसे कि ये V है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। V अगर हम लोग लिखते हैं तो वो 5 + 5 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 का ऑलरेडी सिंबल है। आपको दूसरा याद रखना है ये L की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप 100 को डबल L लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 100 = C दिया हुआ है। दूसरी बात है यहाँ पर कि D की भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब देखिए आप ये 3 चीज़ों को ही क्यों चुना गया, यहाँ पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझना है कि इसी 3 चीज़ों को क्यों चुना गया। तो देखिए, अगर डबल V लिखते हैं हम लोग, हम बस आपको समझाने के लिए इसको V बोल रहे हैं, डबल V लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 + 5 हमारा यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि 10 का ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है। तो जिसका हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है उसको हम डबल में नहीं लिखेंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब L = यहाँ 50 है, तो हम अगर सोचेंगे कि L और L लिखने के बाद हमारा 50 + 50 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 100 का दिया हुआ है C। और उसी तरह यहाँ पर D
और डी अगर हम लोग 1000 लिखना चाहें तो डबल डी लिख दें। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 500 प्लस 500 हमने कर दिया और यहाँ पर ये 1000 हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1000 का सिंबल एम दिया हुआ है। तो ये जो आपके सामने में 7 सिंबल है, इसको आपको पूरी तरह से याद रखना है और इसमें से 3 सिंबल वी यानी 5 का, एल यानी 50 का, डी यानी 500 का, इसकी पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर नहीं होती है। अब हम लोग आएंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को समझा था, वो क्या चीज़ था, ये 4 मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि इसको 4 इस तरह ही क्यों लिखा जाता है। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको भी समझेंगे और आपको याद हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आप सिंगल में इस तरह लिखते हैं तो आपको ये पता है इतना बराबर 1 होता है, और इसको अगर आप सिंबल में लिखते हैं सिंगल में तो ये आपको पता है 5 होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर इस तरह से 4 बनाया गया। अब इसका क्या नियम है कि यहाँ पर आपको पता है कि इतना बराबर 5 है और इतना बराबर आपका 1 है, तो यहाँ पर हम लोग आपको समझाने के लिए, यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया v = 5 और 1 = 1। अब देखिए, ये बड़ा है आपका और ये आपका छोटा है, ये है आपका राइट साइड। आप जो बैठे हैं आप देखेंगे कि ये आपके राइट हैंड की तरफ है और ये है आपका लेफ्ट साइड। तो इसका क्या नियम होता है कि कोई संकेत जो है, कोई जो सिंबल है, अगर बड़ा मान वाला दाहिने साइड होता है और छोटा मान वाला बाएं साइड होता है, तो देखिए बड़ा मान वाला दाहिने साइड है और छोटा मान वाला बाएं साइड है, तो बड़े मान में छोटे मान को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको अगर तोड़ेंगे 4 को, तो ये आपका इतना बराबर 5 हो जाता है और इतना बराबर आपका 1 हो जाता है। इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये आपका 4 हो जाता है। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि इसको 4 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से ये थ्योरम टाइप का है, यानी कि इसको एक प्रकार से प्रूफ करके आपको समझाया है कि ये नियम कैसे लागू होता है। अब देखिए, ये तो 4 है, हम लोग आगे समझेंगे। ये देखिए, इसको आप कहते हैं 9 और इसको आप कहते हैं 11। इस दोनों को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपका इस पर भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हो जाएगा क्लियर। इसको समझने के पहले हम लोग एक बार फिर से 4 पर आते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया माइनस, यानी कि राइट साइड वाला अगर बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला अगर छोटा है, तो राइट साइड वाला आपका कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, लेफ्ट साइड वाला आपका कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो आपने राइट में लेफ्ट को माइनस किया, यानी 5 में 1 किया तो आपका 4 आ गया, यानी कि आपका ये सिंबल आ गया। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखते हैं तब हम लोग फिर 9 और 11 पर जाएंगे। 4 का जस्ट उल्टा आपका हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया राइट साइड और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। यहाँ तो आपका राइट साइड छोटा है, लेफ्ट साइड बड़ा है। अगर इस तरह का होता है कि ये जो संकेत दिया है, इस संकेत में राइट साइड का डिजिट अगर छोटा हो, लेफ्ट साइड का बड़ा हो, तो फिर ये दोनों जुट जाता है, L + R हो जाता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे, इतना इक्वल टू आपका 5 है, इतना इक्वल टू 1 है, तो 5 + 1 करेंगे आप तो आपका 6 हो जाएगा। तो 6 का सिंबल आपका ये हो गया। यहाँ पर हमने समझा। अब हम लोग 9 और 11 को तोड़ कर देखेंगे। तो देखिएगा, ये हमने लिख लिया है 9 और ये हमने लिख लिया है 11। हमने अभी तुरंत क्या समझा, राइट साइड वाला यहाँ पर छोटा है। अगर राइट साइड वाला अभी तुरंत हमने समझा है, राइट साइड वाला बड़ा होगा तब तो राइट में लेफ्ट माइनस होगा, और राइट साइड वाला छोटा होगा तब प्लस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, राइट साइड में है, इसको अलग अलग हम लोग लिखते हैं। तो इतना बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया, और इतना बराबर आपका कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करना है, राइट साइड वाला अगर बड़ा है तो उसमें लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे तो बराबर आपका 9 हो गया, और ये 9 का ये सिंबल हुआ। लेकिन जब राइट साइड वाला छोटा है और लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो इस दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो इतना बराबर आपका 10 हो गया, +1 हो गया, तो आपका 11 हो गया। इस मेथड को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस मेथड को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे। अब क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ आप देखेंगे ये है आपका इस तरह से, इसको आप स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, ये 10 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 10 + 2 = 12 हो गया। अब देखिएगा, 6 आपने देख लिया। ये देखिए, अब एक और लेते हैं, L है, X है, V है। अब देखिए, L बराबर आपने ऊपर में अभी तुरंत पढ़ा था, L बराबर आपका है 50।
50 हो गया, ये सब कुछ जोड़ना होता है। ये आपका x बराबर क्या होता है 10 होता है। ये आपका v बराबर क्या होता है 5 होता है। ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि सबका एकदम बिल्कुल स्पेशल मान है। तो ये आपका 65 हो गया। तो 65 को आप इस तरह से लिख सकते हैं LXV 65 को। अब क्या है, आप लिखते हैं XL। तो जब आप XL लिखते हैं, जब आप x और l लिखते हैं तो x बराबर आपका, ये आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि जब राइट साइड वाला बड़ा हो और लेफ्ट साइड वाला छोटा हो तो माइनस होता है। तो l बराबर अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा 50 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे 50 और माइनस इसका मान करेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर आपका 40 हो गया। तो 40 को आप कैसे लिख सकते हैं, XL लिख सकते हैं। आगे अभी आपको ये सिंबल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी मान दिया हुआ है कि XL बराबर 40 होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तोड़ने के लिए भी बता रही हूँ किस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए XC, दूसरा लेते हैं हम लोग X और C। अब देखिए आपने ऊपर पढ़ा है X बराबर आपको पता है 10 होता है और C बराबर आपको पता है 100 होता है। तो ये बड़ा है आपका R बराबर बड़ा है यानी कि 100 है, और ये जो है आपका लेफ्ट जो है ये छोटा है 10 है। तो आप क्या करिएगा, ये 100 में 10 को माइनस करिएगा तो आपका 90 आता है। तो 90 को आप इस तरह से लिख सकते हैं XC। अब देखेंगे कुछ जो सिंबल है जो कि आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। 3-4 बार, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 बार आप इसको लिख लीजिए तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सब चीज़ आपने तोड़कर भी देख लिया। ये देखिए 7 को आप उठाइए, इतना बराबर आप जानते हैं 5 होता है और इतना बराबर आप जानते हैं 2 होता है। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। जब राइट साइड वाला छोटा होता है, सीधी सी बात, राइट साइड वाला अगर छोटा हो लेफ्ट साइड से, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और अगर लेफ्ट साइड वाला बड़ा होता है तो लेफ्ट साइड में राइट को माइनस कर देंगे। उसी तरह यहाँ है 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट हो गया आपका राइट साइड वाला यहाँ पर बड़ा है आपका। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 1। तो 10 में 1 माइनस करिएगा आपका 9 आ जाएगा। 10 का इस तरह से हो गया। 10 के बाद आप 11, 12 ये सब लिखना जानते हैं और आप आराम से लिख लीजिएगा 15 तक। फिर यहाँ 20 है, 30 में 3 है और ये 40 का XL है। 40 में यहाँ पर एक ऐसा भी नियम है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। जैसे 30 को आपने एक बार ये X लिखते हैं तो 10 होता है, 2 बार 20 होता है, 3 बार में 30 होता है। लेकिन ये नियम है कि कोई भी संकेत 3 बार से अधिक नहीं आएगा। और VLD एक ऐसा संकेत है, यानी कि ये V और ये L और ये आपका D यहाँ पर नहीं लिखा है। D इक्वल टू आपका हो गया 500। ये तीनों संकेत की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी उसको दोबारा भी नहीं लिखा जाता है, बस सिंगल टाइम लिखा जाता है। ये 30 तक हो गया, लेकिन 40 जान आते ही ये नियम चेंज हो गया। 40 इस तरह से, ऐसा ना हो आपको ऑप्शन में 4x दे दे कि ये 40 है तो आपको उसको 40 में टिक करना है। बस यही महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, 50 का सिंगल L। अब आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है XL और L में कौन बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखिए, आपको ये लगेगा कि L तो बड़ा हो ही नहीं सकता, यहाँ सिंगल L है, यहाँ XL है तो ये बड़ा होगा। इस तरह की गलतियाँ काफ़ी होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बस सिर्फ आपको L बराबर 50 याद रखना है। XL जैसे आएगा तो X बराबर आपको 10 पता है, L बराबर 50 है, 50 में 10 माइनस करिएगा ये 40 हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, जो मैंने कॉपी में लिखा था 7, 1 का, 5 का, 10 का, L C D M, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर ये 70 का हो गया, ये 50 हो गया आपका, और ये 10, 10, 20 हो गया, 70 हो गया, ये 80 हो गया। अब 90 के लिए यहाँ पर L और 4x नहीं होगा क्योंकि 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा कोई भी संकेत। ये 90 हो गया और ये 100 हो गया। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। अब इसमें से हम लोग कुछ डिजिट को तोड़ने के लिए सीख जाएंगे, उसके बाद अगले एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये लेते हैं निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखिए। इसको रोमन संख्या में आपको लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर है आपका 69, जिसको कि आप लिखेंगे 60। 0 का अधिक से अधिक लाने का आप प्रयास करिएगा, तब फिर आपको ईजी हो जाएगा। 60 + 9। अब आपके माइंड में, मैंने फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैंने बस 7 चीज़ आपको बताया है, आपको याद करना है। 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। तो 1, 5, 10 इतना आपके दिमाग में सेट है।
सेट है, उसके बाद जब 50 पे जाते हैं तो आपका L आ जाता है। L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 500 और M बराबर 1000। तो 50 का आपके माइंड में है L होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस 60 को हम लिखेंगे 50 + 10। अब देखिए आपके पास 50 का भी आपको पता है और 10 का भी आपको पता है, प्लस यहाँ पर आप कर दीजिएगा 9। अब 50 का आपको क्या पता है, तो 50 का आपको पता है L और 10 का आपको पता है X और प्लस आपका क्या हो गया 9। अब देखिए, अब यहाँ पर आप इसको LX लिख दिए और 9 का आपको पता है। आप कैसे 9 लिखते हैं, तो ऐसे और ऐसे, क्योंकि 1 से 10 तक आपको टोटल पता है। तो ये हो गया आपका 69। आप 69 को इस तरह से लिख सकते हैं LXIX, यानी कि ये हो गया आपका 69। देखिए ये सब अगर पूछ दिया जाएगा और रिवीजन आपका नहीं होगा, आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो आप वहाँ इसको नहीं बना पाएंगे। इस तरह से आपके 2-3 नंबर चले जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखिएगा, जिस अध्याय से, जिस बिंदु से, जिस टॉपिक से सवाल किए जाते हैं, लगातार उसी टॉपिक से 2-3 सवाल कर लिए जाते हैं। इसीलिए इस पर आपको रुकना होगा, इसको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका 98। 98 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल्कुल, पहले भी आपने यही देखा था, बिल्कुल 10, 20, 50 इसके आसपास आपको ढूंढना है। आसपास आपको जाना है कि क्या इसमें हमारा होगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, 90 + 8 करेंगे। अब देखेंगे 90 किसके आसपास है, तो ये 100 के आसपास है, जिसको हम 100 और -10 लिखेंगे। तो ये हमारा 90 हो गया, प्लस हम 8 लिखेंगे। अब देखिए 100 का मैंने कहा कि आपको ये याद रखना होगा, जैसे L बराबर 50 हुआ तो C बराबर आपका 100 हुआ। 10 का आपको पता है कि ये हुआ, लेकिन ये देखना है आपको कि 100 में इसको माइनस कर रहे हैं। तो आपने ये देखा है कि माइनस किस में करते हैं, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में लेफ्ट को माइनस करते हैं। आपने ये देखा है कि जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका राइट वाला, यानी ये बाद में इसका लिखाएगा, ये पहले लिखाएगा जो आपने समझा है। तो सबसे पहले 10 का लिखाएगा, तो आप यहाँ पर X लिखेंगे, उसके बाद ये लिखाएगा C, XC, और 8 का आपको पता है कि इस पर 999 होगा। तो ये हो गया आपका 98। इस तरह से आप लिखेंगे। अब ये था आपका, ये जो संख्या था इसको रोमन पद्धति में लिखना था। अब कुछ और संख्या देखेंगे जिसको रोमन पद्धति में लिखना है। तो 2 संख्याएं हैं, जिसमें एक मैं भी करके आपको दिखाऊंगी, एक आपको करना है। उसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका 3 नंबर पे 73 और 4 नंबर पे आपका है 92। देखिए इसको आपको करना है, तो आप इसको कैसे करिएगा, या तो आपको 50 के आसपास जाना है, 10 के आसपास जाना है, 100 के आसपास जाना है। तो सबसे पहले आप इसको 7 + 3 कर सकते हैं। अब 7 को अगर आप या तो 100 - 30 भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा अगर आपको लगता है कि उलझ जाएंगे, तो आप इसको 50 + 20 भी कर सकते हैं। 50 + 20 आपने कर दिया और प्लस यहाँ पर आपने 3 कर दिया। अब देखिए आपको पता है 20 का तो आप 2 बार X लिख ही सकते हैं, 3 बार तक हम लोग लिख सकते हैं, 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। और ये चूँकि प्लस वाला है तो ये इसी तरह लिखाएगा। अगर माइनस वाला रहता तो पहले इसका लिखा था फिर इसका लिखा था। और 50 का आपको पता है L बराबर 50 हो गया, और प्लस आपका 3 का इस तरह से 3 हो गया। अब इसको आप LXX और ये 3, इस तरह आपका हो गया 73। तो इस तरह आप 73 लिख सकते हैं। 92 आप करके बताइएगा क्या आपका आंसर आता है, कमेंट कर बताइएगा। तो इसके साथ ही आपका ये हम अपनी संख्याओं की जानकारी कंप्लीट होता है। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। पिछले सारे क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, जैसे 2 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी होती है, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तो फिर उनके बाएँ जो स्थित अंक होता है, बाएँ यानी कि इधर साइड जो स्थित होता है, उससे हम लोग तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 2, 3, यहाँ मैंने लिखा 15, तो ये 2, यहाँ मैंने 3 लिखा, यहाँ मैंने 15 लिखा। ये जो 2 डिजिट का है यही बड़ा है, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है, तो ये बड़ा हो गया। अगर दोनों में अंकों की संख्या बराबर है तो फिर हमें देखना होता है कि ये जो लेफ्ट साइड है उसमें जो अंक बड़ा है वो बड़ा होगा। इन सब चीज़ों को हमने समझा है। और फिर किस तरह से 4 अंक दिए हुए हैं, किस तरह से हम लोग बिना दोहराए 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाएंगे। तो जो अंक बड़ी होती है उसको शुरू में रखते हैं, तो वो बड़ी अंकों की संख्या बनती है। तो इन सब सारी चीज़ों को हमने डिटेल में बताया है। तो आज आपका क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग पूर्ण संख्या की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये जो स्टार्टिंग बेसिस है, जो स्टार्ट आपने किया, स्टार्ट जो आपने जिन संख्याओं से किया है, जो आप समझ रहे हैं
रोमन संख्या पद्धति या जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ स्टार्टिंग है और ये एग्ज़ाम में पूछने की संभावना अधिक होती है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। क्लास हेल्पफुल रहे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सामाजिक अध्ययन वाले और साइंस वाले यानी मैथमेटिक्स वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिए इस चैनल के साथ।